वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो पर उससे पहले आप लोगों को सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और बस ये कि आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये व्लॉग है चांद रात का, क्योंकि चांद रात की रूटीन मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। और मैंने ईद के लिए क्या क्या डिज़र्ट बनाया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और चांद रात जो है हमारी कैसी गुजरी है इस दफ़ा की, तो मैं बताऊँ आपको, चांद रात जो है ना इस दफ़े की हमारी बिल्कुल बोर गुजरी है। काम काम काम, बस काम ही। और इस दफ़ा तो बिल्कुल भी ना इतना लग ही नहीं रहा कि ईद है और ईद त्यौहार है। बस ये कि बोर सी जो है ना ईद गुजर रही है इस दफ़ा ना। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सारा दिन जो है काम भी है और अपने आप को भी चार्ज रखना है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, सिंपली जो है ना ब्रेड जो है वो टोस्ट कर लूँगी और इस पर जैम लगा के। तो बस ये मेरा हो जाएगा आज का नाश्ता। और उसके बाद हम लगेंगे भाई अपने काम में जो हमारा रोज़ का होता है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता चांद रात वाले दिन इतना काम क्यों हो जाता है, क्योंकि हम इससे पहले भी ईद की तैयारी वगैरह जो है, डस्टिंग हो गया, सफाई वगैरह, क्लीनिंग सारी हम कर ही रहे होते हैं। लेकिन चांद रात वाले दिन फिर वही चीज़ें जो है ना हमें दोबारा से करनी पड़ती हैं, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। और जब तक पूरा घर अच्छे से क्लीन नहीं हो जाता जब तक मज़ा ही नहीं आता। तो बस ये नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी आज निहारी, बीफ निहारी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और ये कि ईद भी आ रही है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं घर में निहारी वगैरह भी बनाते हैं, तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और बहुत मज़े की निहारी बनती है। तो ये नहारी जो मैं बनाई थी, असल में आप लोगों को पता होगा शायद, जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर हैं तो वो जानते होंगे कि चांद रात को हमारे यहाँ जो है दुकान पे, जो हमारी शॉप है उस पर खाना जाता है, तो मैं घर में ही बनाती हूँ। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना मैंने तकरीबन 1 किलो यहाँ पे मैंने लिया है बूम का गोश्त। और इसमें जो है ना 1 कप मैंने घी डाला है। और निहारी जो है ना वो घी में ही मज़े की बनती है। जब भी आप निहारी बनाएं तो घी में ही बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने गोश्त डाल दिया था 1 कप घी डालने के बाद, और साथ में 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था। और इसकी खूब अच्छे से जो है ना हम भुनाई कर लेंगे, क्योंकि ईद आ रही है ना। आप लोग ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना, आप लोगों की जो है ना निहारी बहुत मज़े की बनेगी। सिंपल सी है, यकीन माने बहुत जो है ना कमाल की ये निहारी बनती है। तो बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने कुछ मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? इतने टाइम बाद फाइनली हमारी मुलाकात हो रही है। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और आई होप आप लोगों ने मुझे मिस भी किया होगा। तो मैं कह रही थी कि और चांद रात जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बोर गुजरी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारी चांद रात बोर गुजरी। हाँ, और काम इस दफ़ा इतने होते हैं। हाँ, इस दफ़ा तो ना मेहंदी लगाई हम लोगों ने ना कुछ भी, बस ये कि बस जो काम थे ना उसी में सारा टाइम गुजर गया। ईद के कपड़े निकालने थे और चूड़ियाँ वगैरह जो ब्रेसलेट्स होती हैं, हाँ, उनको बच्चों पहनना की एक था। अपनी तैयारी होती है, वो सारी जो है तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने निहारी में ना मसाला डाल दिया था, वो 1 पैकेट निहारी मसाला। और बस उसको डाल के तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको भून लूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं इसका आटे वाला मिक्सचर है जो हम निहारी में डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने सिंपली पानी ले लिया था, उसमें 2 गिलास, और उसमें मैंने 5 टेबल स्पून के करीब आटा डाला है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इतनी टेस्टी नहारी बनी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये शॉप के लिए मामा बना रही थी। हाँ, और बच्चे जो देख देख के बोले मम्मा निहारी बन गई, निहारी बन गई। तो बस ये कि आप लोगों को पता है निहारी कितना टाइम लेती है बनने में, और जितना पकती है उतने मज़े की बनती है। तो यहाँ पे भुनाई हो गई थी और आटे वाला मिक्सचर जो है मैंने इसमें डाल दिया था, साथ में नली भी मैंने डाल दी है इसमें। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जितना पानी हमें इसमें चाहिए होगा उतना हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे पानी देखें, यहाँ पे मैं पानी इतना डालूँगी कि हमारी जो बोटियाँ हैं वो डूब जाए। पानी का अंदाज़ा तो मैं इसी तरह से रखती हूँ कि हमारी जो पानी है और बोटियाँ बिल्कुल लेवल में हो, तो इतना आप पानी रखना है इसमें, ये नहीं कि पानी ज़्यादा हो जाए। तो बस ये कि इसको हम अच्छे से उबाला नहीं देंगे, उसके बाद इसे कवर करके तो फिर आपने इसको भूल जाना है बिल्कुल, और इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल। तो ना यहाँ पे अब इसका नॉन स्टिक ढक्कन है, इसमें ये ऊपर सुराख दिया हुआ है। तो अब इसमें जो है ना मैं वो जो लौंग होती है ना गरम मसाले में, तो इसको जो है ना मैं बंद करना है मुझे, क्योंकि वरना दूसरी जो पतीले में हम बनाते हैं तो उसमें साइडों में हम आटा वगैरह लगा देते।
तो इसमें जो है ना अब यहाँ से सारी इसकी एयर निकल रही थी, तो यहाँ पे जो है गरम मसाले में लौंग होती है ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी, तो ये एयर जो है इसमें लॉक हो जाएगी। और इसे मैंने कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 4 घंटे के लिए। और यहाँ पे देखें 4 घंटे हो गए थे, और ये देखें कितनी मज़ेदार ये निहारी लग रही है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर रोगन आया है। ये देखें यहाँ पे, बस इसे मैं जो है ना गर्मा गर्म सर्व करूँगी। ये देखें, तो बस ये कि यहाँ पे हम लोग भी थोड़ी सी निहारी खा लेंगे, और ये कि बाकी दुकान पे भी भेज देंगे। जाहिर सी बात है, निहारी देख के तो बच्चों से रुका ही नहीं जा रहा था। तो बस ये सर्व कर दूँगी मैं, और बाकी जो निहारी है वो बाहर ही चली जाएगी। तो मामा ने रात को एक नई डिश बना ली थी हमारे लिए, बहुत मज़े की बनाई थी। और फिर मुझे सुबह जो है ना मीठे की तैयारी भी करनी थी। जाहिर सी बात है, सुबह नमाज पढ़ के आते हैं ईद के बाद, तो फिर मीठा वगैरह चलता है, साथ में शीर कोरमा होता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं लजीज़ा के गुलाब जामुन बना रही थी, और मैंने सोचा चलो इसको बना के देखते हैं। और ये यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है, और उसके बाद 350 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। और इसे हम बॉयल आने तक, जब इसकी शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट और मज़ीद पकाना है। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी खुशबू के लिए। साथ में मैंने रोज़ वाटर भी डाला था इसमें। सही है, यहाँ पे देखें, ये देखें, बस इसको हम जो है ना, ये देखें यहाँ पे। और मामा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैंने टाइम मत बोलनी है, तो मैं थोड़ा अटकूँगी। हाँ, तो बस ये कि आज का व्लॉग थोड़ा सा ऐसे ही है। और पहला दिन और ईद का दूसरा दिन बहुत ज़्यादा थकन में गुजरता है ना, तो इसलिए जो है बस बहुत ज़्यादा मुश्किल से वॉइस ओवर हो रही है। मैंने फिर बहुत टाइम निकाल के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे हमारी जो चाशनी थी, जो शीरा था, वो हमारा बन गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना लजीज़ा का पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था। उसमें जो पैकेट में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वही रेसिपी जो है मैं इसमें फ़ॉलो कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितने उसमें पैकेट में दिए हुए ना 4 से 5 टेबल स्पून आपने उस मकदार से नहीं डालना। आपने जो है अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालना है। और अगर थोड़ा सा दूध अगर इसमें ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपने हाथों में ऑयल लगा के तो इसका एक अच्छा सा आटा बना लेना है। तो बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ आपको देखें थोड़ा सा पतला आपको लग रहा है, कम टाइम में बन गए थे ये। हाँ, जल्दी बन गए थे, बस इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो फिर ये कि आप जो है ना बने बना ले लें। लेकिन ये जो ज़्यादा एक्सपेंसिव बनते हैं ना फिर अगर इसमें हम बनाएं तो। ये देखें यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको मैंने ऑयल लगा के तो हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लिया था। और ये देखें आप इसकी थिकनेस। लेकिन मामा को इसकी रेसिपी भी तो शेयर करनी थी ना आपसे। हाँ, तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना इसकी पूरा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप ये लजीज़ा के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। और ये कि हाथों पे आपने ना घी लगाते जाना है, और आपने इसमें बिल्कुल भी क्रैक आने नहीं देने। अगर इसमें क्रैक आ गए ना, तो फिर गुलाब जामुन सही बनेंगे नहीं। तो ये देखें यहाँ पे, इसको भी हाथों की मदद से इस तरह करूँगी। और ये देखें कैसे ऑयल इसके ऊपर आ गया है, और इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इस तरह से करेंगे ना, तो बिल्कुल क्रैक इसमें नहीं होगा। और इसी तरह से ना मैं सारी बॉल्स बना लूँगी इसकी। अच्छा, पैकेट में लिखे हुए हैं इसमें 18 से 20 बॉल्स बनेंगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मेरी एक पैकेट में कितनी बोलें बनी हैं। और ये कि अगर आप 18 से 20 बोलें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी बोलें बनेंगी। तो यहाँ पे जो है ना, जो हम नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज जो दुकानों पे मिलते हैं, उसी साइज़ के मैंने यहाँ पे बनाए। ये देखें, और बस इसे जो है ना ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है हमारा इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि हमारा जो है ना ये बोले जल जाए। तो आपने जो है ना ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का जो है इसे गर्म रखना है। ये देखें, और ऐसा ऐसा इसको फ्राई करते रहना है, इस तरह से स्पून चलाते रहना है, ताकि जो है ना इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इतने टेस्टी और सॉफ्ट बने थे। हाँ, बहुत मज़े के बने थे। मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी खा के कि कितने मज़े के बने थे। और आपने हमारी काओ तो देख ही ली होगी, कितनी खूबसूरत है। हाँ, माशाल्लाह से। बस ये कि ईद का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, और आप लोगों से पहले दिन की, ईद के पहले दिन की जो है रूटीन और कैसा गुजरा हमारा ईद का पहला दिन, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पर यहाँ पे जो है ना अभी मैं आप लोगों से चांद रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए शीरा भी मेरा गर्म था, उसमें मैंने डाल के इसे आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, और आधे घंटे के बाद मैं इसे डिश में निकाल ली हूँ।
ये देखें कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से लग रहे हैं ना, कलर भी परफेक्ट आया है, इसका शीरा भी देखें कितना परफेक्ट बना है। और ये देखें यहाँ पे, ये देखें माशाल्लाह से, मैं तो अभी से मेरे दोबारा से ना मेरा दिल कर रहा है दोबारा बना के इसे खाऊं। पर ये ना गर्मा गर्म ही मज़े के लगते हैं ये। हाँ, इसको आप गर्मा गर्म ही खाओ तो बहुत मज़े के बनते हैं। किसी लोगों को ठंडा ठंडा खाने का हाँ। शौक होता है, गरम गरम, हमें गरम खाने का शौक है। और ये देखें यहाँ पे कितने सॉफ्ट ये बने हैं। और इसमें होता है ना अक्सर मिठाइयों में गुठली अगर आ जाती है अंदर, तो इसमें देखें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें कितने परफेक्ट बने हैं। लेकिन ये इसमें नहीं देखें, थी, बहुत सॉफ्ट था। हाँ बहुत सॉफ्ट थे और बहुत मज़े के बने थे। और मामा ने शीर कौरमा भी बनाया था। हाँ, मैंने कहा पहले बस ये कि लाइन से ना चीज़ें बनाते रहो, एकदम जो है ना अपने ऊपर बर्डन नहीं देना, क्योंकि सारा दिन ही गुजर गया था क्लीनिंग में और इसमें खाना बनाने में। फिर ये क्लीनिंग भी बार बार ही हो रही थी। हाँ, असल में बच्चे घर में ना वेकेशन है तो इसलिए बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में घर वही वैसा ही हो जा रहा था, फैले जा रहा था। तो बस यहाँ पे जो है ना शीर कौरमा बना रही थी। यहाँ पे उसके लिए मैंने 1 किलो दूध ले लिया था, साथ में मैंने 1 पैकेट सेवइयों का लिया था, पर मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी। बाकी यहाँ पे जो है ना नट्स ले लिए थे थोड़े से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही शीर कौरमा बनाई थी, क्योंकि गुलाब जामुन भी थे और फिर ये कि ईद के पहले दिन हमारे यहाँ कुर्बानी भी थी। तो बस ये कि बस थोड़ा सा मीठा खाने के बाद ही जो है ना फिर कुर्बानी वगैरह में लग गए थे सारे, तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। कुर्बानी का दिन भी बहुत बिजी गुजरा था। हाँ, और यहाँ पे देखिए पूरा पैकेट नहीं डालूंगी, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना मैं पैकेट यहाँ पे डालूंगी और इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट जो है ना फ्राई किए, थोड़ा सा क्रंची क्रंची मज़े के लगते हैं ना, तो इसलिए मैंने क्रंची करके इसको निकाल लिए थे। यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं इसे भी मैं जो है ना हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर ये कि हमारा जो शीर कौरमा है ना उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दूध डाल दूँगी और इसको जो है ना बॉयल आने पे हम इसमें डाल देंगे शुगर। यहाँ पे मैंने 1/3 कप जो है मैंने यहाँ पे शुगर ली है, इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और दूध को पका लेंगे। तो ये देखिए दूध हमारे बॉयल आ गया था, तो उसमें मैंने सारी सेवइयाँ और ये कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के तो मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। जितना ये सेवइयों का ये मिक्सचर पकेगा ना उतने ही फ्लेवरफुल जो है ना हमारा शीर कौरमा बनेगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों से शीर कौरमे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। हाँ, और कर चुकी हूँ। हाँ। पहले भी ना बहुत मज़े का बना था और बहुत ही आसान होता है। बहुत आसान होता है। कभी कभी ये कि मैं साथ ही सारी चीज़ें डाल देती हूँ, कभी दूध बॉयल करके डालती हूँ। और ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा वनीला कस्टर्ड डाल रही थी 1 टेबल स्पून। इससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है, थोड़ा हटके होता है लेकिन फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। हाँ, बहुत बहुत टेस्टी होता है ये शीर कौरमा, तो हमें बहुत पसंद है। और ऐसे ईद त्यौहार वगैरह पे ये शीर कौरमा तो बहुत लजीज लगता है। हाँ, ऐसे त्योहारों में ही मज़ा आता है, वरना आम दिनों में खाने में इतना मज़ा नहीं आता ऐसे। हाँ। तो बस ये हो गया था हमारा डन और इसे मैं डिश आउट करूँगी। ये देखें यहाँ पे इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक होता है ना थोड़ा सा। तो बस ये कैसे मैं निकाल लूँगी और फिर जो है ना इस पर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के तो वैसे रख दूँगी। गुलाब जामुन जो होता है वो गरम गरम अच्छा लगता है और ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। हाँ, हर मीठे का जो है ना अलग ही होता है तरीका खाने का। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, वो बाकी के जो बचे हुए थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे रैपिंग करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर सुबह जो है बच्चों ने क्या किया, हाँ। मेरी सिस्टर्स ने ये ड्राई फ्रूट्स भी हटा लिए। तो बस ये कि हमारा जो है चांद रात का दिन तो ऐसे ही फजूल गुजरा और थोड़ी सी रेसिपी की। तो बस ये कि उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय।